खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज नगर पालिका परिषद मऊ में बोर्ड की बैठक में विपक्ष के हंगामों के बीच सत्र 2020-21 का बजट पेश हुआ, जहां कुल 97,67,27,000 का बजट पास हुआ। इस दौरान विपक्ष के लोगों ने सदन में जमकर हंगामा काटा। विपक्षियों द्वारा नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां विपक्ष के सभासदों ने गुणवत्ता लाओ पालिका बचाओ नगर पालिका परिसर में दलालों का प्रवेश वर्जित करो, मऊ नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करो ऐसे बैनर के साथ पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सदन के इस हंगामे ने इतना तूल पकड़ लिया कि मौके पर पुलिस को आकर हालात को नियंत्रित करना पड़ा, जहां शहर कोतवाली प्रभारी राम सिंह, पाठशाला चौकी इंचार्ज RS नागर सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में करते हुए लोगों को शांत कराया। विपक्ष के सभासदों द्वारा पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर ढेरों आरोप लगाए गए। वहीं पालिका अध्यक्ष तेजपालकी ने पूरे प्रकरण पर क्या कहा, देखें आगे के वीडियो में। ये न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए ये बताइए आप हमारी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ गलत बात नहीं है। जान लीजिए कि जो आपके तरीके हैं, जो बात करना है मैं कह रहा हूं, बैठ करके उसको यही किया जा सकता है या मैं करने के लिए तैयार हूं। ठेकेदार के यहाँ जाते हैं, क्या हो रहा है, ठेकेदार कैसे तुम चले आए हो मेरे ऊपर एकदम कीजिए, आप कीजिए ना विरोध, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सब चलेगा, हम लोग जाएंगे, अभी जाएंगे। गुंडागर्दी है, देखो हम मिले
पत्र लौटा आप लोगों ने। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है, वार्ड नंबर 9 के निजामुद्दीनपुरा के सभासद हैं। और ये जो भाई साहब बोले हैं, ये जो बंदरबांट हो रहा है, ये तो आप लोग सुने ही है। दूसरा जो है, कुछ भी काम होता है अगल बगल ठेकेदारों से, वो काम जो है ठेकेदार जो कराते हैं उल्टा सीधा काम कराते हैं। बजट रहेगा 20 लाख का, वो काम कराएंगे 2 लाख का। हम लोग जाकर उसका बोलेंगे तो कोई गिनती नहीं होता है। चेयरमैन साहब को देंगे, ईओ साहब को देंगे, डीओ साहब को देंगे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। वो कहते हैं जाइए जो करना है जो कर लीजिए, हम जैसा करेंगे वैसा काम करेंगे। वार्ड नंबर 11 सभासद हूँ। ये चेयरमैन साहब के गुंडे हैं, सभासद का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। किसी भी गाइडलाइन में नहीं है कि सभासद का कोई प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, वो गुंडाई करना है, मारने पीटना है ना। इतना तक उतारू हो गया, हम बजट का विरोध कर रहे हैं तो अपने गुंडों को, अपने आदमियों को, सोशल वर्करों को भेज के ये मारपीट कराना चाहते हो। कोई हाथापाई की नौबत आ गई? हाथापाई की नौबत नहीं है। हाथापाई की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि उनके लोग हरदम मारने का काम कर रहे हैं। वो इसके पहले जो बोर्ड की मीटिंग थी, इसे पिछले कार्रवाई में जब चेयरमैन साहब थे तो ये पालकी जी, तब पर भी उन्होंने सभासदों को मरवाने का काम किया है। ऐसे लाभी भी तोड़ के वो भी ये काम को दोहराना चाहते हैं फिर से। आज बजट पेश होना था, क्यों इसकी नौबत आई? अरे बजट में खुलेआम चोरी हो रही है। जहाँ डीजल 10 लाख का लग रहा है, डीजल 20 लाख का लग रहा है। जहाँ 800 कर्मचारी वहाँ 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मेरे वार्ड में 10 कर्मचारी काम कर रहा है। मेरे वार्ड का एरिया है आजमगढ़ मोड़ से लेकर कप्तान साहब के ऑफिस तक, वहाँ 10 लोग काम कर पाएंगे? आप भी बताइए। बंदरबाट हो रहा है? बिल्कुल बंदरबाट हो रहा है। सभासद जी, क्या इनके गुंडे भी इस बंदरबाट में शामिल हैं, हिस्सेदार हैं? बिल्कुल हिस्सेदार है, बहुत सभासद शामिल है। तो भारत में हर कोई ये अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फायदा। ये हम वार्ड नंबर 30 डोमनपुरा पश्चिम से सभासद हैं। और जो है आपने देखा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी से ये वोट चलाए हैं। हमारी जो है कुछ मांगे थी, जैसे ये है कि ओझा साहब थे और झा साहब, ये जो है 10 लाख रुपया एक महीने का जो है डीजल का खर्च होता था और 1 साल के अंदर ये जो है 22 लाख चला गया। सफाई इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट है। एक पोस्ट जो है नरेश को जो है, चूंकि दोनों नए हैं, वो इतनी बड़ी डकैती में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए उसको जबरदस्ती रोक के और जो है उससे जो है बड़ी बड़ी डकैती कराई जा रही है। हजारों फाइल कोटेशन की, 1,50,000 की फाइल बनती है और धरातल पर कहीं कोई काम नहीं होता है। कुल फर्जी जो है उसका पैसा निकाला जाता है। 1 महीने से हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, लिखा रहे हैं कि जो है राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो भी पेपर हैं उसमें दिया जाए। लेकिन 1 साल में चेयरमैन महोदय ने जो है और यू ने करोड़ों रुपये का जो है टेंडर चोरी करके अपने चहेतों से जो है फर्जी जो है पेमेंट करा दिया। हम लोग तो बंदरबाट किया गया है, बंदरबाट किया गया है। बंदरबाट पूरी तरीके से एक मिनट किया। दूसरा मुद्दा यह है कि सफाई कर्मचारी 800 हैं जी, और फील्ड में जो है 500 कर्मचारी चल रहे हैं। 300 कर्मचारियों का फर्जी जो है ईओ और चेयरमैन और सफाई इंस्पेक्टर निकाल के उसका पैसा 300 कर्मचारियों का 24 लाख रुपया हर महीने बंदरबाट किया जाता है। 2 महीना तनख्वाह जलकल विभाग में है। जलकल विभाग में जो है 3-3.5 लाख का घोटाला हर महीने का है। और ये पारदर्शिता की बात करते हैं, पारदर्शिता के नाम पर जो है ये चुनाव जीत के आए हैं। और पारदर्शिता ये है कि एक ही ठेकेदार जलकल में, जिसको जो है पूरे मऊ का टिबुल की बोरिंग करना है, पूरे मऊ का जो है पाइपलाइन डालना है, पूरे मऊ का जलकल का ठेका उसी का रहेगा, ड्राइवरों का ठेका उसी का रहेगा। इस तरीके का जो है भ्रष्टाचार जो है इस नगर पालिका में है। आज क्या था? आज जो है बजट की मीटिंग थी। आज क्या हुआ, किस लोग लेके बवाल हुआ? आज क्या यही हमारी जो है जो मांग थी, पिछली कार्रवाई में अनाप शनाप लिखते हैं, उसको नहीं पढ़वाए। और ये जो है बजट की बात हुई, हमने कहा कि हम लोगों का जो है विरोध है, वोट कराइए। हम लोग जो है 19 की संख्या में हैं और 19 की संख्या में जो है हम लोग ये बजट जीत रहे हैं। लेकिन इस बजट को जो है चेयरमैन महोदय ने गुंडाई से जल्दी से ये करके और जो है उसको जो है मीटिंग स्थगित करके जो है देखिए आपके सामने बजट पेश नहीं हुआ, बजट न पेश हुआ न पास हुआ। कितने का पास होना था, क्या लगता है? 97 करोड़, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और जो है इन्होंने वोटिंग कराया
4 लोगों का नाम लिखा। ये सारा हमारे पास पेपर है, हम बहुमत में हैं, उनके बहुमत नहीं थी, और जबरदस्ती जो है बजट को जो है बोल रहे हैं कि बजट पास हो गया और जो है कार्रवाई स्थगित की जाए। आपके कहने के मुताबिक नगर पालिका में करोड़ों का बंदरबाट है। करोड़ों का नहीं, अरबों का है। इसलिए कि 1 साल में राजवीत के जितने टेंडर हुए हैं वो जो है कोई जो है दैनिक अखबारों में नहीं है, कुल फर्जी जो है कहीं जो है वो आगे पीछे जो है फैजाबाद एडिशन है, कोई है उसी में डलवा के, और कोई ऐसा पेपर जो 150 मऊ में आता है उसमें डलवा के पूरी की पूरी कॉपी ले लेते हैं। हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। नहीं, हाथापाई की नौबत तो नहीं आई है, हम लोग शालीनता से, लेकिन चेयरमैन साहब जो है गुंडई से जो है, क्योंकि उनका इतिहास है, पिछले बोर्ड में जो है वो चेयरमैन थे, एक नामित सभासद को जो है इसी थोड़ा सा वो विरोध किया, पिटवा दिए उसको, उसमें FIR भी हुई। तो इनका मारने पीटने का, गुंडई का जो है इनका पुराना इतिहास रहा है, और आज भी उसी इतिहास में। लेकिन खैर बाहर कुछ लोग खड़े भी थे क्या उस तरह के? मैं कोतवा, हाँ, वो उनके गुंडे जो है ये सब अगल बगल सब खड़े थे। मैं जो है बधाई देता हूँ जो है इस शहर के कोतवाल को, नागर साहब को, पुलिस के सिपाहियों को, कि उन्होंने जो है हम लोगों की सुरक्षा किया, नहीं तो आज हम लोगों के साथ कोई भी अनहोनी अध्यक्ष महोदय अपने गुंडों से कर सकते। क्यों दरवाजे बंद कर दिए? सच्चाई छुपाने के लड़के अंदर खड़े थे, क्या वो नगर पालिका कर्मचारी नहीं थे? नहीं, कर्मचारी नहीं थे, वो पालकी साहब के गुंडे थे, सोशल ग्रुप के। और ये सब गुंडई जो है कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया को हर जगह जाने की अनुमति है। कौन सी ऐसी बात थी कि जो है मीडिया से छुपाया गया? अभी बोर्ड की बैठक में काफी हंगामा हुआ, क्या था पूरा प्रकरण, क्या है? ये बजट 2020-21 का बजट पेश हुआ। बजट में 8-9 मेंबर थे जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो सदन में ये सब होता है, कोई ख़ास बात नहीं है। और बजट हमारा करीब 97 करोड़ 67,27,000 का बजट पास हुआ, और 9 मेंबर करीब उसमें विरोध दर्ज कराए। ये सदन हमारा 47 सदस्यों का है, जिसमें एक सदस्य की सीट खाली है और एक सदस्य अब्सेंट रहे। तो इस तरह 45 सदस्य रहे, मौजूद रहे, और बजट पास हुआ। उसके अलावा अन्य एजेंडे हुए, बहुत से एजेंडे उठाए। नगर पालिका के सभासदों की शिकायतें रही हैं किसी बात को लेके, किसी को, तो ये विपक्ष का काम है, इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम तराशी करना, हंगामा करना, ताकि वो हाईलाइट हों और हम भविष्य की राजनीति तय कर सकें। तो इनका तो काम है। हम विकास पे विश्वास रखते हैं और हम सबको, सदन को लेके चलना चाहते हैं, और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि दिक्कत हो। हम विशेष तौर से शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और साफ़ सुथरा हम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत जल्दी हम नगर पालिका के लिए कूड़ा प्रबंधन के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। और उसके अलावा और बहुत जल्दी हमने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, इसमें हमने प्रोविज़न किया है बजट में कि ट्रीटमेंट प्लांट जो नदियों में पानी जाता है उसको भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी का शुद्धिकरण करके नालों का नदी में छोड़ा जाएगा। इसके लिए उसके अलावा निर्माण और अमृत योजना और भूमि सुरक्षा, हमारे यहाँ जो संपत्तियाँ भूमि माफियाओं के कब्जे में जा रही है उसको मुक्त कराने के लिए, और उनको बाउंड्री वाल कराने के लिए पूरा नगर पालिका बोर्ड कृत संकल्प है। स्वच्छता मिशन में भी हम काम कर रहे हैं, और उसके अलावा गौवंश आश्रय स्थल के संचालन पर और रख रखाव पर भी हमने प्रोविज़न किया है कि उनको रख रखाव का प्रोविज़न करें। उसके अलावा हमने दवाओं का छिड़काव, सफाई व्यवस्था और जलकल की पाइपलाइनें का हमने प्रोविज़न किया है, और समझता हूँ कि
ये अगला सत्र हमारा नगर पालिका तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।